अब तक हमें देखा कि हिगुर मायूजी के कहने पर एक नया रूल ऐड करवा देता है। दूसरी तरफ रेजी मैगुमी को बता रहा था कि कैनजाकू का प्लान कुछ और ही है। जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रांग सोर्सर बच जाएगा, तब कैनजाकू वहां पर बम गिरा देगा और कलिंगे मकाम कसद पूरा हो जाएगा। यह बम क्या होगा इसकी जानकारी अभी हमें नहीं, लेकिन उसका धमाका अब कभी भी हो सकता है। इसीलिए रेजी स्ट्रांग लोगों से दोस्ती कर रहा है, ताकि वह ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर ले और आने वाली परेशानी से साथ में लड़ सके। मैगुमी बोलता है कि पर यह लड़की रेमी तो स्ट्रांग नहीं लगती। तो रेजी कहता है कि वह लोगों को बहला फुसलाकर उस तक ले आती है और लड़की कोई ज्यादा शक भी नहीं करता। मैगुमी बोलता है कि मतलब जब इसका काम पूरा हो जाएगा, तुम इसे मारकर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी बोलता है कि आसान ही है। और रेमी भी कहती है कि रेजी उसका ट्रूनाइट है, वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। मैगुमी बोलता है कि तुम भ्रम में हो, तुम्हारे और रेजी के मिलाकर टाइट पॉइंट्स होते हैं ना। रेजी के कहता है कि तो मैगुमी बोलता है कि अपने पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं एक नया नियमन जोड़ने वाला हूं कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजी बोलता है कि मतलब तुम बातों से नहीं मानोगे। तभी एक दूसरा प्लेयर हारा अचानक ही पीछे से मैगुमी पर हमला करता है और अपने पंजे मारने की कोशिश करता है। लेकिन मैगुमी उसी की शैडो में छुपकर गायब हो जाता है और फिर उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह neko उस पर हमला करने को कहता है। वहीं डिवाइन डॉग रेजी पर मैगुमी रेमी को सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रेजी डिवाइन डॉग को घायल कर देता है और मैगुमी से बोलता है कि तुम रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो। तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें हमें मैं आड़ना पड़ेगा, वरना बाद में तुम ही पछताओगे। तभी मैगुमी के बगल में किसी की आंख आकर गिरती है, जो कि बहुत ही बड़ा धमाका करती है। यह धमाका रेजी के एक और साथी हाजनोकी ने किया था। रेजी उस पर चिल्लाता है कि हम भी यहीं खड़े हैं, धमाके से हमें मत उड़ा देना। हाजनोकी अपना दांत निकालते हुए पूछता है कि मैगुमी मरा या नहीं। मैगुमी पर रेमी भी अपने बालों से हमला करती है, पर मैगुमी उसकी चोटी पकड़कर उसे गिरा देता है और बोलता है कि मैंने कहा ना कि यहां से भाग जाओ। रेजी तभी दो पेट्रोल की रसीदें मैगुमी की तरफ फेंकता है, जो कि पेट्रोल में बदलकर मैगुमी को भगा देती हैं। पर हाजनोकी अपने कुछ दांत मैगुमी की तरफ फेंकता है, जिससे एक और धमाका होता है। लेकिन मैगुमी इससे भी बच गया था। रेजी और हाजनो की बातें करते हैं कि लौंडे में दम तो है, लेकिन अब वह भी थक गया होगा। इधर मैगुमी ने अपने साथ रेमी को भी बचा लिया था और वह उसे समझाता है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तो यहां से चली जाओ। पर तभी रेमी मैगुमी को पीछे से स्टैब कर देती है। मैगुमी बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। रेमी बोलती है कि खोके तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। रेजी ने भी यही कहा था। मैगुमी समझ जाता है कि हल्ड की दिमाग से पैदल है और शब्दों को ही सच मान लेती है। तभी हारा भी यहाँ आ जाता है और बोलता है कि इतनों परत कर चढ़ के आना पता है कितना मुश्किल काम है। तभी को गाने इन सब के सामने आ जाता है और इन्हें बताता है कि एक अन्य यानियम जोड़ा गया है कि प्लेयर्स पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैगुमी समझ जाता है कि हरुल यूजी ने ऐड करवाया होगा। मैगुमी और हारा में अब लड़ाई हो जाती है। मैगुमी अपने फ्रॉग्स को बुलाकर हारा को चौक होल्ड लगा देता है। इसके बाद वह अपने एलिफेंट से भी उसे कर मारता है और हारा वापस नीचे गिरने लगता है। लेकिन इस बार मैगुमी भी उसके साथ नीचे आता है और अपनी तलवार से हारा को खत्म कर देता है। मैगुमी फिर सोचता है कि वह क्या कर रहा है। ऐसे लोगों को मार के पॉइंट्स लेना सही नहीं है और यूजी के रूल की वजह से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मैगुमी को बस अपने दोस्तों पर यकीन रखना चाहिए और उसे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। कोगा ने मैगुमी को बताता है कि हारा को मारने के लिए मैगुमी को 5 पॉइंट्स मिले हैं। तभी रेजी और हाजिनो की भी नीचे आ जाते हैं और हारा की बॉडी देखकर बोलते हैं कि कितनी शर्म की बात है, बेचारा अपनी कर्स टेक्निक भी नहीं दिखा पाया। मैगुमी सोचता है कि रेमी ने इनका ग्रुप छोड़ दिया क्या, फिर भी उसे अकेले इन दोनों लोगों से लड़ना है। पहले धमाके के बाद से उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है। वह यहां से भाग भी नहीं सकता। उसका डोमेन भी कंप्लीट नहीं है। वह डोमेन एक्सपेंशन तो कर सकता है, लेकिन उसे सील नहीं कर सकता। यानी ये लोग आराम से उसके डोमेन से बाहर जा सकते हैं। तभी हाजिनोकी अपने एक और दांत को मैगुमी की तरफ फेंकता है। यह भी मैगुमी पर फटने वाला था, पर अचानक ही कोई बीच में आ जाता है, जिससे वह दांत उसके मुंह पर फट जाता है। और यह कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन तकाबा था, जो कहता है कि एक के खिलाफ दो। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे बाबा। तुम जैसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है। कायर और कायरों का अटैक मुझ पर कभी असर नहीं करता। जरा देखो।
मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि सबको साफ-साफ दिख रहा था कि उसकी पुंगी बच गई है और उसके चेहरे से खून का फव्वारा निकला। मेगुमी भी यह देख कंफ्यूज हो जाता है। तकाबा अब मेगुमी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं साल का हूं और शक्ल देखकर ही बता सकता हूं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। फिर वह मुड़कर मेगुमी को देखता है और बोलता है कि यार तुम्हारी शक पे तो द्वैत बजे। खैर फिर मैं तुम्हारी साइड हूं। मेगुमी सोचता है कि इसने मुझे बचाया है तो अभी के लिए मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। रेजी और हाजनोकी ने भी तकाबा को पहली बार देखा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम किसकी साइड हो या कौन से जमाने के हो। तो तकाबा को लगता है कि वह उससे पूछ रहे हैं कि वह फनी है या नहीं। वह बताता है कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहनी है वह एक सुपर हीरो पर बेस्ट है, जिसने उसे बहुत हंसाया था। तो इस कॉस्ट्यूम को पहनकर वह कोई भी बेकार जोक नहीं सुनाएगा। वह उन्हें बहुत जोर से एक जोक सुनाने लगता है, जो कि वह अपनी पसंद की लड़की पर भी आजमा सकता है। जोक था कि मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपनी वाईफाई नहीं बना सकता हूं। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कोई मर गया हो। ये देख तकाबा गुस्सा हो जाता है कि उसके जोक पर कोई मुस्कुराया तक नहीं। वह इन लोगों पर ही चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हंसना नहीं आता क्या। मैगुमी को इसे देखकर टोडो की याद आ जाती है। तकाबा अब भागकर आगे जाता है और हाजिनोकी के मुंह पर जोरदार लात मार देता है, जिससे हाजिनोकी दीवार फोड़ हुआ दूर जाकर गिरता है। रेजी सोचता है कि इसकी तोकर्स एनर्जी तो एकदम से बढ़ गई। ये आदमी बहुत स्ट्रांग है। कबा बोलता है कि बच के रहना, मैं जितना हंसाता हूं उतना ही मारता भी हूं। अब मैगुमी रेजी की शैडो से निकलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी फिर से बच जाता है। मैगुमी का बासे खाता है कि हमें अलग होकर इनसे लड़ना चाहिए। हाजिनो की टेक्निक है कि वह अपने बॉडी पार्ट्स से धमाका कर सकता है। यह सुनते हुए का बा बिल्कुल मैगुमी के पास आ गया था। मैगुमी उसे थोड़ा दूर हटने को बोलता है। मैगुमी को गाने को बुलाकर यह बात कंफर्म करता है कि हिगुरमा ने ही हनयानियम जोड़ा है, यानी कि यूजी अपने मिशन में कामयाब रहा। मैगुमी कहता है हम जिस काम के लिए इस कॉलोनी में आए थे वह हो गया है, तो वह अब किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैगुमी ने हारा को मार के उसके ग्रुप के पॉइंट्स कम कर दिए हैं। मैगुमी अब तक काबा से कहता है कि उस हाजनोकी को मार दो, लेकिन पहले उसके सारे पॉइंट्स अपने पास ट्रांसफर करवा लेना। तकाबा मान जाता है और हाजनोकी की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि लेकिन मैं एक कॉमेडियन हूं, मैं किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं छीनूंगा। मैगुमी बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस जीत के आना। हाजनोकी अब एक और बम तकाबा की तरफ फेंकता है, लेकिन तकाबा अपने कागज के पंखे से ही उस बम को साइड कर देता है और फिर हाजनोकी के पीछे जाकर उसके पिछवाड़े में अपनी उंगली घुसा देता है। इसके बाद वह एक जोरदार लात मार के हाजनोकी को दूर फेंक देता है। मैगुमी बोलता है कि अच्छा है, तकाबा मेरी साइड है। जो सुने तकाबा बहुत खुश होता है। तकाबा मैगुमी से कहता है कि अच्छे से लड़ना बच्चे, और वह हाजिनोकी को ढूंढने यहां से चला जाता है। रेजी बोलता है कि इसकी तो वाट लगने वाली है, इसने हाजिनोकी का मजाक उड़ाया है, अब तो वह सीरियस हो जाएगा। मैगुमी रेजी को बोलता है कि पहले अपनी चिंता करो, इस कॉलोनी में आने का हमारा मिशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है और अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूं। मैगुमी फिर को अटैक करने बुलाता है, जिससे बचने के लिए रेजी भागता रहता है और वह अपनी रसीदों को किसी भी बल पर रहा था। इसके बाद मैगुमी एलिफेंट को समन करता है, जिसे देख रेजी चौंक जाता है कि मैगुमी इतने बड़े शिकगामी को भी बुला सकता है। एलिफेंट उस पर पानी से हमला करता है तो रेजी अपनी एक रसीद को सर्फ बोर्ड में बदल देता है और मजे से पानी में सर्फिंग करने लगता है। वह अपनी रसीद से अलग अलग चीजें बनाकर भागता ही जा रहा था। वह मैगुमी पर एक पियानो भी गिराता है, लेकिन मैगुमी अपने रैबिट्स को बुलाकर उससे बच जाता है। रेजी बोलता है कि तुम मेरी टेक्निक समझ गए हो, है ना? मेरी रसीदों में जो लिखा होता है वह सच हो जाता है। रेजी अब एक होटल की रसीद निकालता है। वह बताता है कि यह रसीद एक 5 स्टार होटल की थी, 2 दिन और 3 रातों की, यानी कि सरसी दसेरे जी को 3 रातों जितना आराम मिल गया है। वहीं मैगुमी अब भी थका हुआ है कि उसने इतने सारे शिकगामी एक साथ इस्तेमाल कर लिए। मैगुमी सोचता है कि शिकगामी तो वह हमेशा साथ में ही इस्तेमाल करता है। दिक्कत बब्स एलिफेंट की है। एलिफेंट बुलाने में उसकी बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी खर्च होती है। रेजी आगे बोलता है कि तुम अपने शिकगामी अब इतनी जल्दी नहीं बुला सकते और हम दोनों के पास ही स्पेशल अटैक नहीं है जिससे से हमें हलडाई खत्म कर सके। मैगुमी बोलता है कि तुमने सही कहा, तो मैं यहां से चलता हूं। इतना कहकर वह नुए को समन करता है और उसके साथ यहां से उड़ जाता है। रेजी अब उसके पीछे 2 ड्रोन लगा देता है और एक स्कूटर समन करके उसका पीछा करने लगता है।
इसके बाद वह एक मोबाइल फोन भी बना लेता है, जिसमें उसे ड्रोन की फुटेज दिखाई दे रही थी। मैगुमी का पीछा करते हुए रेजी एक जिम के सामने आता है और सोचता है कि मैगुमी उसे फंसाने का प्लान तो नहीं बना रहा। जिम के अंदर काफी खाली जगह थी, ठीक जैसा मैगुमी ने सोचा था। रेजी उससे पूछता है कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। मैगुमी बोलता है कि खिचड़ी तो तुमने पकाई लगती है। और तभी दो ट्रक दीवार तोड़ते हुए मैगुमी की तरफ आते हैं, जिनसे मैगुमी बाल बाल बचता है। इसके बाद रेजी के सिर पर ढेर सारे गमले गिरने लगते हैं, जिससे उसे चोट आ जाती है। वह उस पर एक डंडा मारने भी आता है, पर मैगुमी अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। रेजी फिर पूरे मोहल्ले का सामान मैगुमी की तरफ फेंकने लगता है, जिससे मैगुमी की हालत खराब हो जाती है। रेजी बताता है कि उसके बनाए ऑब्जेक्ट्स भी किसी शिगामी की तरह ही होते हैं, जिन्हें वह कोई कमांड दे सकता है। रेजी अब मैगुमी से कहता है कि अपने पॉइंट्स मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। मैगुमी बोलता है कि बैरियर टेक्निक उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह अपने डोमेन को सील नहीं कर सकता, लेकिन वह इस जिम को ही एक बैरियर की तरह इस्तेमाल करेगा। डोमेन एक्सपेंशन, चिमेरा शैडो गार्डन, ये देख रेजी चौंक जाता है। उसे लगा था कि मैगुमी कोई छोटा मोटा सोर्सर होगा। मैगुमी बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड भी एक्शन से भरा हुआ था और काफी अच्छा था। लेकिन क्या मैगुमी रेजी को हरा पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में।